हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बबीता। आज जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ वो वुमेन लिबरेशन का टॉपिक है। और वुमेन लिबरेशन के ऊपर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम जब भी वुमेन लिबरेशन की बात करते हैं तो हम एक ही साइड पर ज़्यादा बात करते हैं। मेरी आज ये कोशिश रहेगी हम दोनों साइड पर बात करें। आज मैं टॉपिक क्यों लाई हूँ मैं इस बारे में भी बताऊँगी। बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कुछ मेरे पास काउंसलिंग आती है, कुछ मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, कुछ मेरे पास प्रश्न आते हैं और उन्हीं में से मैं कुछ अपने विषय चुनती हूँ जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनाने का मन करता है और मैं सोचती हूँ कि इस विषय को मैं सबके साथ साझा करूँ, सबके साथ इस बारे में बात करूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी व्हाट इज़ वुमेन लिबरेशन। व्हाट इज़ लिबरेशन? लिबरेशन इज़ व्हाट? लिबरेशन इज़ कि वी हैव टू बी थिंक, हम अच्छे से सोच सकें, हम फ्री माइंड से सोच सकें, हम कहीं जा सकें, हम क्या करना चाहते हैं उसको लाइफ में कर सकें, हम एक्सप्रेस कर सकें अपने विचार, अपनी सोच। और एक वुमेन की ही बात नहीं है, चाहे उसमें मैन एंड वुमेन, अगर हम फ्री माइंड हैं और हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं, तो हम उसे लिबरेशन बोलते हैं। वुमेन लिबरेशन की ही बात क्यों की जाती है? क्योंकि वुमेन को इतना ज़्यादा दबाया गया, इतना ज़्यादा उसके साथ शुरू से अत्याचार की इतनी सोच नहीं थी, इतनी समाज विकसित नहीं था। तो हम लोगों ने सती प्रथा जैसी चीज़ें भी हमारे देश में थी, वो एक नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो खाली वुमेन लिबरेशन का है, लेकिन इसका पक्ष पर भी बात करेंगे और इसके विपक्ष पर भी बात करेंगे। पक्ष में पहले हम पक्ष में बात करते हैं। पक्ष में ये बात है कि हमें अपनी लेडीज़ को ख़ास तौर पे जो हमारे पुरुष वर्ग है उसको, अब जो लेडीज़ हैं आपको उन्हें आगे बढ़ने के सारे अवसर देने चाहिए ताकि वो अपने दिमाग से फ्री हो सकें, पढ़ सकें। पढ़ाई का तो खैर काफ़ी अच्छा हो गया है हमारे देश में। पहले तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, लेकिन बहुत सारे हमारे समाज सुधार हुए हैं, बहुत सारे सुधारक आए हैं। बहुत सारे नाम मैं ले सकती हूँ, सृजन विद्यासागर थे, मुकुल जिंदगी, विधवा विवाह, और स्कूल खोलने में 35 स्कूल करीब उन्होंने खोले। राणा जी थे, उन्होंने विधवा विवाह में बहुत सारा काम किया। और जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, जो तो पूर्ण जामुन के राजपूत कहे ही जाते हैं, जिन्होंने सती प्रथा पे इतना काम कर दिया कि विलियम बेंटिक को एक कानून ही बनाना पड़ गया कि देश में सती प्रथा को लीगल बना दिया गया। और उसके बाद वो पंडिता रमाबाई थी जिन्होंने स्कूल खोले थे। और हमारे देश में अब तो 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य भी है। और अब तो खैर शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमारा संविधान भी पुरुष और स्त्री दोनों को समान देखता है और शिक्षा का हमारे देश में एक मौलिक अधिकार है। तो आपको पढ़ना तो है ही, ये वुमेन लिबरेशन में आएगा। लेकिन जो बात मैं स्पेशल आज के वीडियो में करना चाहती हूँ, what we wear in a public place as a woman, as a man, हम उसमें क्या हम उस पर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, हम उस पर फ्री महसूस कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो, हम क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं और उससे हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या हम प्रवोक कर रहे हैं? क्या ये प्रश्न उठता है कि क्या लड़कियां किस तरह की शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं तो क्या उससे पुरुष वर्ग को कहीं प्रवोक होता है? और मान लीजिए वो बुर्के में आ रही है तो क्या प्रवोक नहीं होता है? नहीं, सोच है हमारे दिमाग में, हमारी मानसिकता में। मान लीजिए पूरा भी लड़की को आपने ढक दिया, लेकिन आपको उसकी आँख और उसकी नाक भी दिख रही है, आप तो उससे भी प्रवोक होना कहेंगे, हम तो उससे भी प्रवोक हो गए। पर्दा कौन लाया हमारे देश में? पर्दा आया हमारे देश में मुगल टाइम में। यवन लाए थे पहले पर्दा, तो मुगल टाइम में हमारे देश में पर्दा आया था। क्या आप लोग जानते हैं ब्रिटिश भारत में साड़ी के साथ ब्लाउज अनिवार्य हुआ गया? उससे पहले साउथ में, उससे पहले हमारे देश में बिहार साइड में जो साड़ी पहनी जाती थी उसमें ब्लाउज होता ही नहीं था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ब्रिटिश भारत के टाइम में ये ब्लाउज हमारे देश में आया है। तो हम लोग तो आदि काल से, हमारी मूर्तियाँ देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, ये जो चीज़ है ना कि आप किस तरह से ड्रेसेस को ही लेकर चल रहे हैं कि ड्रेसेस कैसे पहनने चाहिए, कैसे नहीं पहनने चाहिए। हमारे देश की परंपरा साड़ी की है, हमारे देश की परंपरा सूट की है। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस सूट। तो हम लोग जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ हमें कपड़ा पहनना चाहिए। अब मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस में हैं, ये वाला जो प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। अब मैं लड़कियों से भी ये प्रश्न करती हूँ, मान लीजिए आप एक पब्लिक प्लेस में हैं, वहाँ खाने पीने के लिए ही जा रहे हैं, एक कैफे में बैठे हैं, तो व्हाट यू आर ट्राइंग, क्या आप ओनली अटेंशन के लिए वहाँ पर आप एक बहुत शॉर्ट और एक ऐसे ड्रेस में चले गए हैं जो कि स्विमिंग पूल वाली ड्रेस है, मान लीजिए आपने बहुत शॉर्ट पहन रखा है, क्या उसमें आप फ्री माइंड दिख रही हैं? नो। क्या उसमें आप कॉन्फिडेंट दिख रही हैं? नो। आप उसमें केवल एक अटेंशन लेना चाह रही हैं।
वो मेरी नज़र में आपका कोई उसमें वुमेन लिबरेशन नहीं है। आप वो वाला कपड़ा पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आप उसमें केवल अटेंशन ही नहीं ले रहे हो, वो दोनों के लिए है, वो पुरुष के लिए भी है, वो स्त्री के लिए भी है, कि आप जिस तरह का कपड़ा पहन रही हैं क्या वो उस माहौल के लायक है। हाँ, लेकिन जब मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा रही हैं, वहाँ तो नहीं हम कह रहे हैं ना कि आप साड़ी पहन कर जाइए, वहाँ पे आपको जो पहनना है वो पहनिए, जैसे कि उस पर 2 पीस ड्रेस होती है वो पहनिए। आप मान लीजिए एक्सरसाइज कर रही हैं तो आप जीन्स पहनिए, मान लीजिए आप प्लम्बिंग कर रही हैं तो आप जीन्स और उसमें कंफर्टेबल हैं। तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, हमारे जो अपने संस्कार हैं, हमारे जो अपने एथिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किल शोइंग नहीं है। तो हम लोगों को उस तरह से अगर हम ड्रेसअप होते हैं, आप माइंड से लिबरेट हुई, जो आई एम ट्राइंग टू से कि वुमेन लिबरेशन इज व्हाट, वुमेन इज लिबरेशन ऑफ थॉट, लिबरेशन ऑफ एक्सप्रेस, लिबरेशन ऑफ कि आपकी सोच क्या है। आप शुरू से देखिए, आपको 3 नाम मैं बताती हूँ, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेय, अपाला, ये ऐसे नाम हैं। वैदिक पीरियड में इन्होंने मंत्रों की रचना कर दी। डू यू इमेजिन कि हमारा जो ऋग्वेद, हमारा जो फर्स्ट ग्रंथ है जिसमें कि 1028 हमारे हिंद है, उसमें कुछ मंत्र ये लोपामुद्रा जी की हैं। गार्गी थी जिन्होंने, जो कि गार्गी कौन थी, गार्गी गर्ग ऋषि की बेटी थी, जिनका बाद में नाम का तो वरचुकी उनके पिताजी का नाम था। वो गार्गी जो थी वो कुलपति थी, कुलपति मीन्स वाइस चांसलर। और मैत्रेय ये लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगस्त्य कौन, जो साउथ इंडिया में जाके जिनको बोलते हैं उन्होंने समुद्र पी लिया था। राम जी की हम बात करते हैं, भगवान राम जब वनवास में थे तो इनसे लोपामुद्रा जी से और अगस्त्य ऋषि से मिलने गए थे। वैदिक पीरियड की बातें कही जाती है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसी ऐसी हमारे इतिहास में लेडीज हुई हैं। मैं रजिया सुल्ताना से बहुत प्रभावित हूँ दिल्ली सल्तनत की। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत मुगल पीरियड। जबकि उस वक्त इल्तुतमिश जी थे जिन्होंने अपनी बेटी के अंदर वो गुण देखे थे। उसे सुल्तान अपने 40 के विरुद्ध होकर भी उन्होंने उसको बोला था कि यही बनेगी, और 4 साल उन्होंने शासन किया भी। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की। हमारी किरण बेदी थी, शी वाज द फर्स्ट IPS लेडी IPS इन इंडिया। उसके बाद हमारी प्रतिभा पाटिल जी है, राष्ट्रपति हैं। अभी भी हमारी निर्मला सीतारमण है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप स्मृति ईरानी जी का नाम मैं ले सकती हूँ, जो कि इस टाइम सूचना प्रधानमंत्री हैं। आप जो हैं, आप ये देखिए कि औरत होने से लिबरेशन ऑफ थॉट्स, लिबरेशन ऑफ थिंकिंग, उससे आगे बढ़िए। नॉट ओनली फॉर ड्रेस, नॉट ओनली फॉर स्किन। हाँ, इफ़ यू आर इन बिजनेस ऑफ शो बिजनेस, इफ़ यू आर बिजनेस इन समथिंग कि आपको उस तरह का काम करना है, दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। बट इफ़ यू आर अ टीचर, यू आर एजुकेटर एंड यू आर ट्राइंग टू, आपको माइंड से काम करना है, आपको सोच से काम करना है, देन वियर दैट कंफर्टेबल ड्रेस विच यू आर थिंकिंग यू आर कंफर्टेबल, देन व्हाई नॉट यू वियर दैट टाइप ऑफ ड्रेसेस। साड़ी है, सूट है, जो हमारे इंडियन कल्चर है। बट इफ यू आर ट्राइंग टू ओनली सी अटेंशन फ्रॉम द पुरुष वर्ग और जेंट्स, तो आप उनको दोष नहीं कर सकते कि वो प्रवोक होते हैं। आपको चाहे दोनों ही जनों को मैं कहती हूँ कि जो हमारी ड्रेसेस एक सभ्य ड्रेस होनी चाहिए। सेकेंड थॉट, सेकेंड बात मैं कॉल करूँगी आज के उसमें कि हमें अपनी लड़कियों को, अपनी लेडीज़ को इतनी सुविधा देनी चाहिए, चाहे वो मैरिड गर्ल है, चाहे वो मैरिड मैन है, कि दोनों बराबर हैं। कि अगर वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहती है, हमें इतनी सुविधा देनी चाहिए। खासतौर पर मैं अपने बराबर की, अपने से थोड़ी छोटी, थोड़ी से बड़ी लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, आपकी बहन और बेटी, आपकी बहू, एक जैसी विचारधारा आपको रखनी चाहिए। सोच को विकसित कीजिए। मान लीजिए कोई अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहती है, तो आप केवल एक सांस है उस तरह